मरकज़ की इंजील उसका 10 बाब और 23 से लेकर 31 आयत तक आज के ज़िंदगी बख्श तलावत को हम खुदा के कलाम अक़दस में से सुनेंगे। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस ज़माना में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। अब खुदा के कलाम अक़दस में से आज का जो हमारा अनवान है वो हम ये लेंगे, छोड़ो तो पाओगे क्या बरकतें। बाइबल अक़दस के अंदर ये लिखा है, मांगो तुम्हें, ढूंढो, खटखटाओ तो खोला जाएगा। अब देखिएगा, खुदा ही है जो हर एक चीज देता है। लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लिखा है वही अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की जान को शेर और सुदा करता है। वही इंसान को ये सांस, हर एक चीज जो है अता करता है, हर तरह की नेमतें वही देता है। लेकिन आज जो है हम इस बात पर जो है गौर करेंगे कि छोड़ो। अब पता है, यीशु मसीह के पास एक शख्स आया है, वो आकर ये क्वेश्चन करता है यीशु मसीह पर कि मैंने लड़कपन ही से जो है हर एक हुक्म पर अमल किया है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे एक बात कही। उसने उससे क्या कहा कि जो कुछ तेरे पास है क्या कर इसे गरीबों में। वो बड़ा दौलतमंद था, वो बड़ा अमीर तरीन शख्स था और वो जो था दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए लिखा है, क्या जो हमारा आज का नवान है, छोड़ो तो पाओगे। कैसे? उसने उसको नहीं छोड़ा। किसको? अपनी दौलत को, क्योंकि वो बड़ा अमीर था। उसने अगर यीशु मसीह के आगे ये सवाल तो कर दिया कि मैंने लड़कपन ही से जो है हर हुक्म पर अमल किया है, लेकिन यीशु ने उसे बताया अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। और वो क्या थी? इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना तो एहसान है, लेकिन दौलतमंद का सामान की बादशाही में दाखिल होना। उसने दौलत को नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं आज जो मेरा अनुमान है छोड़ने के तलक से है। आज हमने छोड़ना क्या है? यहां पर आज अगर हम अब्राहम पर गौर करें तो आपको पता है खुदा ने उसे क्या कहा था। खुदा ने उससे कहा था सबसे पहला काम तूने क्या करना है, अपने घर वालों को छोड़। क्या कर? तो फिर देखिएगा बच्चों, इधर ध्यान रखिए जरा मेरी तरफ, वो बात आपके ज़हन से निकल जाएगी अनुमान की। ठीक है ना? अब्राहम को खुदा ने क्या कहा था, सबसे पहला काम जो तूने करना है, क्या करना है, अपने घर वालों को छोड़ना है। क्या उसने घर वालों को छोड़ा? सवाल है। दूसरा, अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ना है। उसने छोड़ा।
अपने शहर को छोड़ना है। उसने छोड़ा। बरकतें ऐसे थोड़ी मिलती है। पैदाइश 12 बाब निकाल कर मेरे साथ जरा पढ़िएगा, खुदा ने उसे क्या कहा। देखते हैं, जो छोड़ते हैं वही पाते हैं, वही बरकतों को हासिल करते हैं। पैदाइश की किताब 12 बाब, जी उसकी पहली आयत से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से वतन नूं भी छड्डिया, नातेदारां नूं भी छड्डिया। अज असीं ते अपना घर नहीं छड्डदे, वतन ते दूर की गल है। ऐसी बात है। उन्हें पता था ये मेरा वतन नहीं है, हम यहां पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा वतन आसमान है, इस वतन को छोड़ना है। यहां पर हम आरजी हैं, ये जमीन के ऊपर हम आरजी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम मुसाफिर और परदेसी हैं। ये हमारा घर नहीं, ये हमारा वतन भी नहीं है। हमारा घर कहां पर है? आसमान पर। और अब्राहम ने इन बातों पर अमल किया, 3 बातों पर जो था खुदा ने उस हुक्म दिया, और तीनों पर ही उसने अमल किया है। और देखते हैं कि खुदा उसे क्या जवाब देता है फिर जब वो अमल करता है, जब वो इन चीजों को छोड़ता है। जी, और अपने बाप के घर से निकल कर पहला कम अपने बाप के घर से निकल, छोड़, क्योंकि तू दुनिया का नहीं, तू जो है मेरे कलाम को मानने वाला है, मेरे हुक्मों पर चलने वाला है। उसने जैसे ही हुक्म सुना, कलाम को सुना, उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। आगे, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जी और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा जी और बरकत दूंगा, जी, और तेरा नाम सरफराज करूंगा। 3 काम खुदा ने क्या तू करने ने, तो 3 काम ही फिर मैं करांगा। केड़े? मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, और क्या करूंगा? तू बाइसे बरकत होगा। घर को छोड़, नातेदारों को छोड़, अपने वतन को छोड़। उसने छोड़ दिए, चल पड़ा खुदा के हजूर। लेकिन आज हम जरा अपनी जिंदगियों के अंदर झांकें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हम कहते हैं हम बलीवर हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम कलाम से दाएं बाएं नहीं मुड़ते, लेकिन छोड़ते हम कुछ भी नहीं, छोड़ते कुछ भी नहीं है। छोड़ो तो पाओगे। कैसे? बरकत ऐसे नहीं मिलती। खुदा ने उसके साथ वादा किया है, मैं तुझे बाइस से बरकत बनाऊंगा। आगे चलते हैं जी। जो तुझे मुबारक कहे उनमें बरकत दूंगा। जी बस, अब यहां पर हम देख रहे हैं खुदा के कलाम अक़दस के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर हम उसी बाब के अंदर जाएं, फिर मरकस के इंजील 10 बाब के अंदर, तो वहां पर क्या लिखा है? बड़े सारे जो हैं अव्वल आखिर हो जाएंगे, और आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे। वो कैसे? जो वो ये छोड़ेंगे। क्या हम छोड़ते हैं? असि तो वड्डियां वड्डियां छाड़ने पर जाके छोड़िए, असि दुनिया दियां गल्लां नूं लेने आ। लेकिन याद रखिएगा, अब्राहम ने खुदा का हुक्म माना है, उसने छोड़ दिया, ठीक है। और खुदा ने उसे कहा कि तू क्या होगा, मैं तुझे सरफराजी भी दूंगा, और तू जो है लोगों के लिए, कौमों के लिए का बाइस से बरकत होगा। कैसे बाइस से बरकत होगा? जी फिर आगे चलते हैं और हवाला देखेंगे। निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब 26 बाब। जी वहां से देखते हैं, अब्राहम ने छोड़ा, ऐसी बात है। फिर जिरार के कुओं पर हम बात करेंगे कि आपको पता है अजरार के जो चरवाहे थे, उनका झगड़ा किसके साथ हुआ?
जरा आयत बता दीजिएगा बच्चे ताकि देख लें। मैं एक एक आयत पढ़ाने नहीं जाऊंगा, ठीक है? कौन सी आयत है? 17 से 24 जरा पढ़ दीजिए ताकि ये सुन लें बच्चे एक दफा। तब इसहाक ने वहां से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया जी, और वहां रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के याम में खोदे गए थे, जो उसके बाप के याम में खोदे गए थे, फिर खुदा- जिसने खुदा के कहने पर घर को छोड़ दिया, नातेदारों को छोड़ दिया, ऐसी बात है, अपने वतन को छोड़ दिया, और आगे क्योंकि फिलिस्तियों ने इब्राहिम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था जी और उसने उनको फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। जी और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे, ये पानी हमारा है। जी। और उसने उस कुएं का नाम अस्क रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और अब बात यह है, जो हमारे लिए हासिल कलाम है, वहां पर देखें, उन्होंने उनके साथ झगड़ा नहीं किया। आगे फिलिपियों के खत के अंदर लिखा है कि खुदा का बंदा झगड़ा नहीं करता। और यहां पर लिखा हुआ है, इसहाक जो था, जब उसके बाप के कुओं को बंद कर दिया गया तो उसने झगड़ा नहीं किया, उसने उस जगह को छोड़ दिया, उसने उनसे झगड़ा नहीं किया। खुदा का बंदा झगड़ा नहीं करता, उसने छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया। आगे दूसरा कुआं खोदा, फिर उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन उसने फिर भी झगड़ा नहीं किया, छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर था। आगे बढ़िएगा। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे जी। और उसने उसका नाम सतना रखा। सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा, जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसका जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। अब देखिएगा, जब उसने वो 3 दफा वो उन चीजों को छोड़ा, उन कुओं को छोड़ा, तो फिर देखिएगा खुदा कैसे उस पर जाहिर होता है, खुदा कैसे उसे बरकत देना चाहता है। उसने वो पा लिया सब कुछ छोड़कर। जी आगे। उसने उसका नाम रहबूत रखा जी। और कहा कि अब खुदावन ने हमारे लिए जगह निकाली, अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली। आगे। और हम इस मुल्क में ब्रोमंद होंगे। हाँ जी। वहां से वो बरसबा को गया और खुदावंद उसी रात उस पर खुदावंद उसी रात ही, देर की बात नहीं है, जब उसने उन जगहों को छोड़ दिया तो खुदावंद उसी रात आ गया है, उसी रात उससे आकर हम कलाम हुआ। खुदावंद ने अपने आप उस पर जाहिर किया। क्यों? खुदा कब अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करता है? जब हम उसके कहे हुए कलाम के मुताबिक दुनिया की चीजों को छोड़ते हैं, झगड़ा नहीं करते। खुदा का बंदा झगड़ा नहीं करता। जी आगे। खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ। आगे खुदावंद ने क्या कहा? और कहा, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूंगा। देखे, क्योंकि अब्राहम जो था वो भाई से बरकत था, अब खुदा इसे भी बरकत दे रहा है। कब? जब उसने उनके साथ झगड़ा नहीं किया, उनको छोड़ दिया, कुओं के ऊपर झगड़ा नहीं किया। हालांकि उसके बाप इसहाक के थे खोदे हुए, उसने झगड़ा नहीं किया, उनको छोड़ दिया, जो आज का हमारा अनुमान है। ऐसी बात है। खुदावंद ने उसे क्या कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। बरकतें ऐसे नहीं मिलती, बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है। आज दे लोग दोस्त नहीं छड़ते, मैं नहीं इनू छड़ सकता। ऐसी बात है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। ऐसी बात है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन जो खुदा के लिए होते हैं वो तो जान देने की भी जो है दरेग नहीं करते। आपको पता है, खुदा ने मांगा था अब्राहम से, उसका बेटा मांगा था ना, कितने अरसे बाद दिया था, दरेग किया था, चल पड़ा था। खुदावंद ने ऐलान कर दिया, अब मैं जान गया हूं
कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तूने अपना बेटा भी देने से दरेग नहीं किया। तो फिर देखिएगा, जो दुनिया के कामों को छोड़ते हैं वही उस बरकत को पाते हैं। फिर आगे चलते हैं 41 और 42 आयत पर जरा गौर करें। अब्राहम ने छोड़ा, फिर इसहाक ने छोड़ा, अब देखते हैं यकूब भी छोड़ता है जी। और ईसाऊ ने यकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी की ना रखा। जी, और ईसाऊ ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक, यानी मेरा बाप तो अब मरने वाला है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ऐसी बात था, मैं इसको मारूंगा। लेकिन उसकी वालदा को पता था, उसकी मामा को पता था। उसने आगे क्या कहा? फिर मैं अपने भाई यकूब को मार डालूंगा। मैं अपने भाई यकूब को मार डालूंगा, जिसने जो है पहले ही मेरे पलोठे का हक तो खाने के हिब्स मुझसे खरीद लिया था, मैंने खुद बेच दिया था, और अब उसने बरकत भी ले ली है। कैसे उसने बरकत ली है, जरा देखिएगा आगे। और रिबका को उसके बड़े बेटे ईसाऊ की ये बातें बताई गई। जी तब उसने अपने छोटे बेटे यकूब को बुलवा कर उससे कहा जी कि देख, तेरा भाई ईसाऊ तुझे मार डालने पर है, जी और यही सोच सोच कर अपने को तसल्ली दे रहा है। सो ए मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा, जी और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की हुक्की उतर ना जाए, जी यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो, और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए। तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हत्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूँ। सो अगर यकूब हत्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। जी आगे ये याद पढ़िएगा 28 बाब की पहली। तब इसहाक ने यकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे तकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तो उठकर फदान एराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। और कादर मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। ये बरकत है। आगे क्या लिखा हुआ है? और वो अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे, तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मरास हो जाए। सो इसहाक ने यकूब को रुखसत किया। अब देखिएगा, कोई छोड़ना चाहता है जियादात, उसने अपने बाप के घर के जियादात को छोड़ दिया। आज तो दो भाई रहते हैं ना, तो वो कहते हैं मेरा हक पहले इतने रखते बाद चलते रहे। देखिएगा, बात छोड़ने पर हो रही है। अब्राहम ने क्या किया? नातेदारों को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा और अपने वतन को छोड़ा। फिर इसहाक ने जो है उन कुओं को छोड़ा, और फिर अब हम देख रहे हैं यकूब भी जो है अपने वतन को छोड़ता है और उसका बाप उसे दुआ देता है। 20 साल वो उस वतन में रहा, कहां पर? जहां पर उसे भेजा गया था। वहां पर वो कोई मेहमान बनकर नहीं गया, उसने मेहनत की है, काम किया है। 20 साल तक उसने मेहनत की अपने मामू लाबन के यहां। तो फिर देखिएगा, यकूब ने भी छोड़ दिया अपना घर। छोड़ेंगे तो बरकत मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा, खुदा ने जो उसके बाप इसहाक ने उसके लिए बरकत चाही थी, और खुदा ने जो उसे बरकत दी थी, वो जब वापस आता है तो उसके पास इतना माल मैसी था कि हिसाब से बाहर था, क्योंकि खुदा ने उसे बरामद किया था। खुदा ने क्या किया था? उसे बरामद किया था, बढ़ाया था, सरफराज। ये बरकतें खुदा ने किसे दी थी? अब्राहम को। मैं तुझे सरफराज करूंगा, तू भाई से बरकत होगा, याद रखिएगा। और यकूब ने क्या किया? उस जियादात को छोड़ दिया जो उसके बाप की थी।
वो चला गया, उस शहर को छोड़ दिया, उस घर को छोड़ दिया। लेकिन आज हम जरा गौर करें, हम तो छोड़ते ही कुछ नहीं है। क्या छोड़ते हैं? निकालिए मेरे साथ जरा पहला पतरस, देखते हैं हम छोड़ते क्या हैं। लूका 5 भी निकालें, पहले लूका 5 देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं पतरस का खत। जी, लूका की इंजील 5 बाब 6 से 9 है, 1 से 9। जी जल्दी कीजिएगा, वक़्त को बचाएंगे। जब जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी तो खुदा का कलाम सुनती थी, और वो कैसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो उससे ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जा उतर कर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों की कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम हो चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। अब देखिएगा जरा, यीशु मसीह वहां पर आया है और भीड़ इस कदर थी, वो कश्ती के अंदर खड़ा है और वो वहां पर मुनादी कर रहे हैं, लोग कलाम सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन शागिर्दों ने क्या किया था? सारी रात वहां पर मछली पकड़ते रहे, लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाए। लेकिन यीशु जब कलाम कर चुका तो उसने क्या कहा? गहरे में ले चलो। उसने कहा, खुदावन तेरे कहने पे डालते हैं, याद रखना। आगे, शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। जी ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को, जो दूसरी कश्ती पर थे, इशारा अब याद रखिएगा, जिस कश्ती के अंदर यीशु मसीह के पांव लगे हों, ना तो वो कश्ती टूटती है, ना वो कश्ती डूबती है, और जहां पर यीशु हो ना तो जाल फटते हैं, ठीक है। इस कदर मछलियां थी। कहां से आई थी? सारी रात तो वहीं पर थे, वो जाल डालते। मछलियां कहां से आई थी? क्या उनको बुलाया गया था? कलाम करता है यीशु मसीह, कहता है डालो, और मछलियां ही मछलियां, जहां पर रात भर उन्होंने एक मछली नहीं पकड़ी। आगे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। जी बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। जी डूबने लगी, लेकिन डूब नहीं हन सकदियां क्योंकि यीशु मसीह के पैर सन कश्तियां च लगे। जी शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा, गिरा, डर गया कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा शख्स है। जी आगे, और कहा, ऐ खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। उसे पता था ये जो शख्स है ये कोई आम इंसान नहीं है। आगे, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। जी वैसे ही जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया कर। अब से तू क्या करेगा? हुण तू आदमियों का शिकार करेगा, हुण तू जाल सुटेगा ते जिंदगियां बचाएगा। हुण तू मछलियां नहीं। आगे देखते हैं वो क्या करते हैं शिगिर्द। अब्राहम ने तो नातेदारों को छोड़ा, घर बार छोड़ा, फिर इसहाक ने छोड़ा, फिर यकूब ने छोड़ा। अब देखते हैं जरा ये नियतनामा के अंदर रसूल क्या करते हैं। आगे, वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। छोड़े, हम छोड़ते नहीं है। जिन्होंने यीशु की खातिर छोड़ दिया, उन्होंने परवाह नहीं की कि हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, उन्होंने फिक्र नहीं की। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। ऐसी बात है, उन्होंने कश्तियां उत्थे छड़ियां, जेड़ा उन्होंने कारोबार सी, सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल दिए हैं। लेकिन उस अमीर आदमी को याद रखिएगा,
जो यीशु मसीह के पास आया था, उसने आकर कहा था कि मैंने बचपन ही से, लड़कपन ही से जो है हर हुक्म पर अमल किया है। यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, दौलत को छोड़। छोड़ा उसने? नहीं छोड़ा। जितनों ने छोड़ा है, अब उनकी जिंदगियों पर जरा गौर करें। उन्होंने यीशु के कहने पर छोड़ दिए, जाल वही छोड़ दिए। आज यीशु पुकार कर कहता है नशा छड़ दो। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਸ਼ ਲਾ ਹੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਡੱਬੀ ਪੀਣੀ है, फिर सुट देनी है, सवेरे जाके नवी ले आने। अब मैं नशा नहीं करता है, मैंने स्वाद नहीं खाता, फिर सवेरे हुण पूरी सुट दी है, लो सवेरे जाके लभदी होनी है कितने सुटी सी। नशा है। यीशु की खातर उन्होंने क्या, आगे जरा पढ़िएगा, क्या कुछ छोड़ा है उन्होंने यीशु की खातर। जब वो एक शहर में था तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा जी और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो पाक साफ हो जा। और वो फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। आगे चलते हैं जरा, इसकी 28 आयत पर, 27 आयत पर जी पढ़िएगा। इन बातों के बाद वो बाहर गया जी और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा जी और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। अब देखिएगा, फिर वो यहां पर गया। पहले रसूलों ने जो है, पतरस ने जो है वो जाल छोड़ दिया, उन बाकी जो उसके साथ थे उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए, कश्तियां वहां पर छोड़ दी और वो यीशु के पीछे चल दिए। अब जो लावी मसूल लेने वाला है वो बैठा हुआ है, यीशु मसीह उसके पास गया और जाकर कहा कि मेरे पीछे। उसने छोड़ दिया सारा कुछ। ये नहीं उसने देखा कि मैं ये पहले चार्ज दे लूं, हिसाब किताब दे ला, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं। नो, वहीं पर छोड़ा, यीशु के कहने पर। यीशु ने कहा छोड़, और उसने छोड़ दिया। आपको पता है मत्ती जो था वो भी एक मसूल लेने वाला था। यीशु जब वहां से गुजरा तो वो भी वहां पर बैठा हुआ था। यीशु ने उसे भी यही कहा था कि मेरे पीछे हो ले, और उसने वहीं पर सारा कुछ छोड़ा और उसके पीछे चल दिया। जिन्होंने यीशु की खातर सब कुछ छोड़ा, उनकी जरा जिंदगियों पर आगे गौर करें, हुआ क्या है। फिर एक बात और, पता है पतरस ने एक दफा कहा था, हमने तेरी खातर अपना घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए। पता है कहा था ना। तो यीशु ने पता क्या कहा था, जो मुझसे ज्यादा अपने मां बाप को या अपने बहन भाइयों को अजीज रखता है वो भी मेरे लायक है। कितनी मोहब्बत। याद रखिएगा, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। आगे चलते हैं। अब निकालिए पहला पतरस, बस मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है जी। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से जरा पढ़िएगा 6 आयत तक। ऐ बीवियों, तुम अपने अपने शोहर के ताबे रहो। आए बीवियों, पहला पतरस, आगे नियतनामा में है, इसको दिखाएं जरा निकाल के जी। मिल गया, सुना जरा गौर से। रसूल बीवियों से मुखातब है जी। अज तो कुआरियां दे मान नहीं, बीवियां तो बाद की गल है ना, ठीक है। आगे अज बीवियां ने घट ज्वेलरी पाई होंगी तो कुआरियां ने बहुती पाई होंगी। आगे, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो कलाम को ना मानते हो, आगे, तो भी तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवियों के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। तुम्हारे चाल चलन को देखकर पता चले आप मुकद्दस लोग हैं, आपका लिबास मुकद्दस है, आप मुकद्दस हैं। आपके चाल चलन को देखकर, आप चाहे ब्याह शादी के अंदर गए हुए हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप मुकद्दस हैं। आप दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि आपने दुनिया को छोड़ दिया है। तुम्हारे नेक चाल चलन को यीशु मसीह ने पता क्या कहा था, तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर
हमारा आसमानी बाप, याद रखिएगा। लेकिन हमारा कैसा चाल चलन है, तौबा करने के बाद हम छोड़ दे कुछ भी नहीं। जरा आगे बढ़िएगा। और तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार यानी आ जरा ब्यूटी पार्लर ते असीं जाने आ, बड़ा सज धज के नाले उन्हां नूं पैसे देने आ हैं, ते सानू असली नूं नकली बना देंदे। फोटोकापी, फोटोकापी समझदे हो ना, ये रियाकारी है। दिन चढ़े तो पता लगता है वही है बीबी, सारा रंग रोगर मुंह तो उतर गया होंगे। ऐसे ही होता है ना, काली जी को लड़की भी वहां ले जाओगे ना, वो ऐसा बनाकर उन्हें निकालेंगे ना जैसे ये कोई गोरी निकल आएगी, ऐसे ही होगा। लेकिन कलाम क्या कहता है इस बारे में, जरा सुनिएगा, आगे बढ़िएगा। तुम्हारा श्रृंगार जारी यानी कि जो एक मरकज बन जाए देखने वालों का नहीं, तुम जहां कहीं भी हो तुम मुकद्दस हो। तुमने दुनिया को छोड़ा है, तूने तौबा की है, तूने अपने आप खुदा को दिया है। छोड़ना, तौबा का मतलब ही क्या है? सब कुछ छोड़ना, गुनाहों की तरफ से मुड़ना, दुनियादारी की तरफ से मुड़ना, सब कुछ छोड़ देना। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, मैं मर गया हूं दुनिया की तरफ से। फिर दुनिया के काम ये नहीं हो सकता। मरे आया शख्स कभी दुनिया के काम नहीं कर सकता। कभी मरे हुए शख्स ने कहा मुन्नू ब्यूटी पार्लर ते ले चलो, एक बारी ते विच मसीह दे तेनू मरना ते कोल करार मसीह ना कर लिया सुख दा साह जे, कोल करार असी करके ते फिर वही काम छड्डदे नहीं। असी जिन्हां ने छड्डिया उन्होंने पा लिया है। आगे बढ़िएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। यानी सर गूंदना, सर गूंदना और सोने के जेवर, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। यानी ये मैं नहीं कहता कि आप पुराना सूट पा के चले जाओ, लेकिन जहां भी जाएं आपका लिबास हयादार होना चाहिए। आप चाहे किसी शादी ब्याह के अंदर है, आप किसी सालगिरह के अंदर है, आप जहां कहीं भी हैं, साबित करें कि ये मेरा वतन नहीं है, मैं यहां पर मुसाफिर हूं, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहां पर आर्जी तौर पर हूं। ठीक है, दूसरों के लिए नमूना बने। जी आगे। बल्कि तुम्हारी बातनी और पशीदा इंसानियत हलीम और मसाज की गुर्बत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे, जी, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। खुदा के नजदीक लोगों नूं छड्ड दिओ। लोग ते कहणगे पुराने जमाने दे ने, इन्हां दी सोच ही पुराने लोगों वाली है। अज दा जदीद दौर है, अज दा दौर नूं तुसीं देखो, असीं अज इहनूं फॉलो करना है, दुनिया नूं फॉलो नहीं करना, असीं कलाम नूं फॉलो करना है। खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। आगे। और अगले आंखों पे लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब कुछ छोड़ दिया है। पैरों च पजेबा बाणियां छड़ देतियां हैं, पैंटा बाणियां छड़ दिया, लिबास अपना देखो। अगले जमाना च, अगले जमाना वेखना चाहते हो? हाँ नहीं नहीं, हुण मैं लोगों के सामने जाना है, स्टेज ते जाना है, लोग की कहणगे, भैन ने लिपस्टिक नहीं लाई। खुदा की नजर च आप दुनिया के हार श्रृंगार के साथ खुदा का मुकाबला कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, हम अगले जमाना पर भी आज जाएंगे, पुराने अहदनामा के अंदर जाएंगे, तुरात के अंदर जाएंगे, जहां पर खुदा कहता है इनको क्या अपने जेवरात तार दें। पढ़िएगा। चुनाचा सारा, क्योंकि खुदावन ने मूसा से कह दिया था कि बनी इसराइल से कहना कि तुम गर्दन कश लोग हो, तुम गर्दन कश लोग हो, तुम मेरे कलाम पर नहीं चलते, इसलिए अपने अपने जेवर तार दो, कि मैं तुमको फना कर डालू। ये अगले जमाना की औरतें थी जिनके बारे में यहां पर खुदा ऐलान कर रहा है। आगे बढ़िएगा। अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा, सो तू अपने जेवर उतार डाल, ताकि तू अपने जेवर तार डाल। खुदा कहता है तार दो, असी आने नहीं, असी अजे पाने ने। खुदा कहता है अगले जमाना में, असी अगले जमाना दी औरतां च आ गए। अगे नए अहदनामा के अंदर पतरस रसूल क्या कह रहे हैं? ना सोने से, ना मोतियों, ना जेवरात से। यहां पर खुदा मना करता है अपने जेवरात तार दो, तुम गर्दन काश हो, तुम इन चीजों को नहीं छोड़ते।
मेरे कलाम को छोड़ देते हो। ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। वो मैं आज एक देख रहा था क्लिप, मेरा ख्याल इरफान ने किया हुआ था ग्रुप के अंदर। वो ब्रदर का जो था, हवाला जात बड़े हैं अभी इब्रानियों निकाले, चलते हैं, देखते हैं। फिलिपियों हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। अब मैं यहीं पर मैसेज को क्लोज करूंगा, लेकिन आज हम अपने भाइयों पर भी जरा गौर करेंगे, वो क्या करते फिरे हैं। जी क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। यह थी उसने चंद रोजा ऐशो इशरत की खातर जो है दुनिया को चीजों को ठकरा दिया। क्यों? एक वो बादशाह की बेटी थी, उसने उसका बेटा कहलवाने से इनकार कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया, उस शानो शौकत को छोड़ दिया, उस महल को छोड़ दिया, उस दौलत को छोड़ दिया, और कहां पर आ गया? अपने भाइयों के अंदर, अबरानियों के साथ। उसने दुनिया की ऐसी चीजों को ठोकर मारी। याद रखना, हवाला जाओ तो बहुत से हैं। यूसुफ को याद कीजिएगा, जिसके भाइयों ने उसे बेच दिया था हसद की वजह से। जब वो उस हाकम के घर के अंदर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया, लेकिन उसने खुदा के कलाम को नहीं छोड़ा, उस घर को छोड़ दिया, कैद खाना के अंदर चला गया। लेकिन खुदा का वादा था, खुदा ने उसे सरफराजी दी, खुदा ने उसे बरकत पर बरकत दी। कैसे? याद रखिएगा, जो लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़िएगा, फरौन की बेटी का बेटा कहलवाने से इनकार कर दिया, खड़ा हो गया कलाम के साथ अपने इब्रानी भाइयों के लिए। वही उन्हें छुड़ाने के लिए जाता। बुरे तौबा का मतलब ही है ये गुनाहों की तरफ से मुड़ना, बुराई के कामों को छोड़ना। लेकिन हम तौबा करने के बाद भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर अंजाम हलाक होना है। लोग यही ख्याल करते हैं मैंने तौबा कर लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं आसमान का शहरी हूं। वो अपने आप को फरेब दे रहे हैं। दुनिया की हर चीज को रद्द करना होगा, जो खुदा के कलाम के खिलाफ है उसको छोड़ना होगा। कलाम कहता है नशेबाज आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे, नहीं होंगे। आमीन है। बाइबल बहुत कुछ कहती है, यीशु मसीह ने कह दिया शराबी आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो फिर जरा आज गौर करें, हम क्या कर रहे हैं। यह बदन जो खुदा ने हमें दे रखा है, किस लिए? इसलिए दिया है कि हम दुनिया की चीजों को रद्द करें। और लिखा है यह बदन खुदा का मकदस है, खुदा इसमें रहता है। किसमें? इसमें। जो कि खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा कहता है मैं उसे बर्बाद, आज जैसा नशिया ना बर्बाद कर देता है, जुया ना बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो खुदा ये चाहता है कि हम आज हर तरह की बुराई को छोड़ें, हर तरह की लिपस्टिक को छोड़ें, हर तरह की ऐसी जारी बनाओ संगार को छोड़ें, और ऐसा लिबास जेब तन करें कि जिससे आप शादी के अंदर हों, आप जहां कहीं भी हो। ये ना समझे कि खादम है, यहां पर खादम है तो हुण पादरी है तो हुण उहदे सामने ते आई पाने पैने। नहीं, आपको खुदा देख रहा है। ये आपका और खुदा का मामला है, पादरी आपको नहीं बचा सकता। ठीक है, पादरी नहीं बचा सकता। फिर यह लिखा हुआ है कि तुम अंधों के अंधे रहनुमा हो। कौन अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? ना वो खुद दाखिल होने देता है, ना वो दूसरों को। बहुत सारे हवाला जात हैं मेरे जहन में आ रहे हैं। फिर याद रखिएगा सॉल को, कोई गल नहीं, बंद भी हो गया तो कोई गल नहीं, तुसी तो सुनोगे। यूट्यूब वाले ना सुननगे, अगे नहीं सुनते पे 2-2 महीने हो गए।
जो जिंदा बैठे हुए हैं इधर वो तो सुनेंगे। सौल को सभी जानते हैं, कट्टर यहूदी था और गिमलीएल का शागिर्द था, एक बहुत बड़ा उसका नाम था। उस जमाना के अंदर गिमलीएल जो था एक बहुत बड़ा आलम था, उसके कदमों में बैठकर उसने तालीम पाई थी। सौल ने जो बाद में पलूस बना, जिसका मतलब है सबसे छोटा, पलूस का मतलब है। तो याद रखिएगा कि वो किस तरह जो था मसीहियों को चुन चुन कर मार रहा था, लेकिन रास्ता में टकराव किससे होता है, आमना सामना किससे होता है? यीशु मसीह से। जब यीशु मसीह से सामना होता है तो फिर वो यहूदी ना रहा, फिर वो मसीही बन गया, यहूदियत को छोड़ दिया, मसीह को कबूल कर लिया। पहले वही मसीहियों को मारने वाला था, अब उसने वो लोग उसका नाम सुनते डरते थे, पता है, हनन्याह। उसे बताया गया 3 दिन तक तू कुछ देख ना सकेगा। हनन्याह को जब खुदा ने रोया के अंदर कहा कि जा सौल के ऊपर जाकर दुआ कर, तो वो डर गया। उसने कहा खुदावंद तो तेरे लोगों को मारता ही बड़ा है। खुदावंद ने कहा वही मेरे नाम का इश्तिहार देगा, तू जा। और जैसे उसने आकर उस पर दुआ की तो फिर उसने बपतिस्मा लिया। आपको पता है, फिर वो मसीह का पुरचारा बन गया, मनाद बन गया, मारने वाला मार खाने वाला बन गया। उसने यहूदियत को छोड़ दिया तो फिर देखिएगा किस तरह उसे सरफराजी मिली। आज हम छोड़ दें, हम तो कुछ भी नहीं छोड़, असि सारा कुछ ही खाई भी। तो खुदा कहता है अगर हम नहीं छोड़ते तो फिर ये हम कुछ भी बरकत पा नहीं सकते। बरकत तभी मिलेगी जब हम दुनिया की चीजों को छोड़ेंगे जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा तभी, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, हम दुआ करें।